तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 249 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ूफ़ेन ज़ाओनिंग को एक 9th ग्रेड की पिल खिला देता है, जिसको खाने के बाद उसकी सोल दोबारा से रिफाइन हो सकती है और वो दोबारा से जिंदा हो जाएगी, यानी कि उसकी सोल उसकी बॉडी के साथ दोबारा से जुड़ जाएगी। तो ज़ाओनिंग जो कि वहाँ पर दोबारा से जिंदा हो रही होती है और उसकी फैमिली के सभी लोग उसके पास ही खड़े होते हैं। ज़ूफ़ेन भी वहीं पर खड़ा होता है, जबकि उसी वक्त ज़ाओनिंग के ग्रैंडपा उसके पास आते हैं और उनसे कहते हैं ज़ूफ़ेन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ आओ। वो ज़ूफ़ेन को अपने साथ लेकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ग्रैंडपा उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं बटलर ज़ूफ़ेन प्लीज ज़ाओनिंग को जाने दो। ज़ूफ़ेन भी उनकी ये वाली बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है एल्डर आप ये क्या कर रहे हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं बटलर ज़ूफ़ेन अब जबकि हम सभी को इस बारे में अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा मकसद बहुत ज्यादा बड़ा है, तुम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, जबकि हमारा क्लैन एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्लैन है। हम लोग तुम्हारे मकसद के रास्ते में नहीं आ सकते। हमारी ज़ाओनिंग बेचारी बहुत ज्यादा कमजोर है और बहुत ज्यादा मासूम है, उसे इस सब के बारे में नहीं पता। उसे नहीं पता कि तुम कितने ज्यादा जालिम हो, तुम्हें यहाँ पर कितनी सारी बैटल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर तुम्हारा बहुत ज्यादा बैटल से भरा हुआ है। अभी तुम्हें रीजेंट स्टेट वालों के साथ भी फाइट करनी है। अब जबकि ज़ाओनिंग दोबारा से जिंदा होने वाली है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ रहो, प्लीज उसको जाने दो, उसे अपने आप से दूर कर दो। हम लोग इस बात को नजरअंदाज नहीं कर रहे कि तुमने यहाँ पर दोबारा से उसकी जान बचाई है, लेकिन तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि अगर वो इस हालत में है तो ये सब कुछ भी तुम्हारी वजह से हुआ है। हम इसे कोई भी ज़ाओनिंग को दोबारा इस हालत में नहीं देखना चाहेगा। ज़ूफ़ेन उसकी बात सुनने के बाद पहले तो गुस्सा होता है, लेकिन फिर ही वहीं पर शांत हो जाता है। उसी वक्त उन्हें अंदर से आवाज आती है ज़ाओनिंग जाग गई है। ग्रैंडपा और ज़ूफ़ेन वो दोनों भी भागते हुए जल्दी से अंदर चले जाते हैं। ज़ूफ़ेन ज़ाओनिंग को होश में देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ज़ाओनिंग होश में आने के बाद उन सभी से कहती है तुम सभी लोग कौन हो, मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें से किसी को भी नहीं जानती और ये कौन सी जगह है। वो सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अब यहाँ पर हो क्या रहा है। ज़ूफ़ेन उन सभी से कहता है किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें नर्वस होने की जरूरत है। ज़ाओनिंग की सोल क्योंकि डैमेज हो गई थी और इसकी लाइफ एसेंस को इसकी बॉडी से निकाल लिया गया था और इसने अपनी सोल को दोबारा से रिकवर किया है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि इसका नया जन्म है। इसकी सोल तो पुराने वाली है, लेकिन इसकी सारी की सारी मेमोरीज वाइप आउट हो चुकी हैं, क्योंकि इसकी एसेंस इसकी अपनी ओरिजिनल एसेंस है। तो ये हमारी वही ज़ाओनिंग रहेगी जो कि पहले थी। ग्रैंडमा से कहती हैं क्या वाकई में ऐसी बात है। हमारी ज़ाओनिंग जितनी ज्यादा मासूम है, मुझे लगता है कि इसे वो सारी की सारी बातें भूल ही जानी चाहिए जो कि ये पहले बर्दाश्त कर चुकी है। ये तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इसने वो सब कुछ भुला दिया है। साथ ही वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही एक एक करके उसे अपने बारे में बताते हैं। फादर उसे अपने बारे में बताते हैं कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। दोनों भाई उसे अपने बारे में बताते हैं। ग्रैंडपा उसे अपने बारे में बताते हैं, जबकि हमारा ज़ीडियन उन सभी से पीछे होता है। तो ज़ीडियन जल्दी से उन सभी को पीछे करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है ज़ाओनिंग क्या मैं तुम्हें याद हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। बाकी के सभी लोग भी उसकी बात सुनने के बाद हैरान होते हैं, जबकि ज़ूफ़ेन तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ज़ूफ़ेन उसे कहता है ज़ीडियन लगता है कि तुम इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि ज़ाओनिंग की मेमोरीज चली गई हैं, तो तुम इस तरह उसके करीब आ जाओगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं तुम्हें इसके लिए सजा दूंगा। ज़ीडियन भी उसको गुस्से में देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, जबकि ज़ाओनिंग ये देखकर आगे से हंसना शुरू कर देती है। ज़ीडियन यहाँ पर हौसला करता है और ज़ूफ़ेन से कहता है अपनी बकवास बंद करो। तुम मुझे मेरी वाइफ के सामने यहाँ पर ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे मार खाऊंगा, मैं तुमसे नहीं डरता। मुझे पता है कि मैं फाइट में तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी मैं तुमसे यहाँ पर फाइट जरूर करूंगा। ज़ाओनिंग उनसे कहती है तुम लोगों को यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो ज़ीडियन से कहती है अगर तुम इससे फाइट नहीं जीत सकते तो इससे फाइट मत करो। वो ज़ीडियन से कहती है मैं तुम दोनों में से किसी को भी यहाँ पर फाइट करके जख्मी होता हुआ नहीं देख सकती। तुम दोनों को यहाँ पर इस बेकार की फाइट को करने की जरूरत नहीं है। ज़ीडियन उसे कहता है ज़ाओनिंग तुम तो आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी हो, बहुत ज्यादा भोली और मासूम। हालांकि तुम मेरे बारे में सब कुछ भूल चुकी हो, लेकिन आज भी तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है, बिल्कुल पहले की तरह ही। इस बात से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। सभी लोग जब ज़ाओनिंग को अपने बारे में बता लेते हैं, ज़ाओनिंग ज़ूफ़ेन की तरफ देखती है और कहती है इन सभी ने अपने बारे में मुझे बताया कि ये लोग कौन है, तुमने अभी तक मुझे अपने बारे में नहीं बताया। हाय तुम कौन हो और तुम मेरे क्या लगते हो, क्या तुम्हें यहाँ पर मुझसे कुछ नहीं कहना कि तुम कौन हो। सभी लोग भी जल्दी से ज़ूफ़ेन की तरफ देखते हैं कि अब ज़ूफ़ेन इसको क्या कहेगा। ज़ूफ़ेन को उसी वक्त ग्रैंडपा की बात याद आती है कि ग्रैंडपा उसके सामने किस तरह गिड़गिड़ा रहे थे कि वो ज़ाओनिंग की जिंदगी से निकल जाए। ज़ूफ़ेन उसे कहता है मैं एक बहुत ही बुरा इंसान हूँ, इतना बुरा इंसान कि मैंने दूसरे लोगों को मारकर उनकी बॉडी को खाया है, और अगर तुम मेरे करीब आओगी तो मैं तुम्हें भी नुकसान पहुँचा सकता हूँ। ज़ाओनिंग उसकी बात सुनते ही बहुत सा घबरा जाती है और कहती है क्या वाकई में तुमने बहुत सारे इंसानों को मार कर खाया है, तुम तो बहुत ही बुरे इंसान हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो। ज़ूफ़ेन उसे कहता है क्योंकि मैं एक बहुत ही बुरा इंसान हूँ इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। मुझे सब कुछ करने के लिए वजह की जरूरत नहीं है, मैं जिसे मारना चाहता हूँ मैं उसे मार देता हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे बहुत ज्यादा दूर रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें भी मार डालूं। और साथ ही ज़ूफ़ेन जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है आज के बाद मुझसे बहुत ज्यादा दूर रहना। ज़ूफ़ेन अपने दिल में उसे गुड बाय बोलने के बाद उस घर से बाहर निकल आता है, जबकि ग्रैंडपा भी इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि ज़ूफ़ेन ने
बहुत ही अच्छा काम किया जो जाओनिंग को यहाँ से छोड़कर जा रहा है। क्योंकि जाओनिंग अपने रिंग की तरफ देखती है और कहती है पता नहीं इस बंदे के यहाँ से बात करके जाने के बाद मुझे दिल में इतना ज्यादा पेन क्यों महसूस हो रहा है, जबकि उस बंदे ने कहा है कि वो एक बहुत ही बुरा इंसान है। जीडियान जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे गले से लगा लेता है और उसे कहता है अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बुरा इंसान यहाँ से चला गया है, उस बुरे इंसान की वजह से तुम्हें दर्द महसूस करने की भी जरूरत नहीं। वो जाओनिंग से कहता है जाओनिंग प्लीज मुझसे एक वादा करो कि तुम आज के बाद पास्ट के बारे में सोचने की कोशिश भी नहीं करोगी। जाओनिंग उसे कहती है ठीक है मैं नहीं सोचूंगी। जीडियान कहता है मुझे लगता है कि जाओनिंग के लिए ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। अब जबकि ज़ूफेन इसकी जिंदगी से निकल गया है तो जाओनिंग यहाँ पर एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ जी सकती है, वो भी मेरे साथ। लेकिन अगर वाकई में ज़ूफेन इसको बुलाकर यहाँ से चला गया है तो इसका मतलब अब ज़ूफेन को भी कोई भी नहीं तोड़ सकता, ज़ूफेन की कोई कमजोरी नहीं रही। ज़ूफेन चलता हुआ बाहर की तरफ जा रहा होता है, वहीं पर जाकर ज़ूफेन कहता है हवा काफी चल रही है। इसी वक्त जीडियान उसके पीछे आता है और उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ूफेन उसे कहता है लेकिन तुम यहाँ पर मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो, मुझे पता है कि हम दोनों के इंटेंशंस बिल्कुल सेफ है, तुम भी जाओनिंग को बचाना चाहते हो, मैं भी जाओनिंग को बचाना चाहता हूँ। जीडियान आगे बढ़ता है, उसने अपनी मुट्ठी के अंदर कुछ रखा होता है, वो उसे अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए कहता है ये चीज तुम्हारी है, इसे तुम वापस रख सकते हो। जबकि ज़ूफेन भी उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाता है। मुझे लगता है कि जीडियान यहाँ पर उसे उसकी रिंग वापस करने के लिए आया है, जिसको ज़ूफेन देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया है कि उसने उसकी रिंग को भी वापस कर दिया है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 249 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।